छात्र अपना अनुपस्थित दंड माफ कराने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, तो उसका यह पत्र किस वर्ग में आएगा? निमंत्रण पत्र में आएगा कि आवेदन पत्र में कि व्यवसायिक पत्र में कि व्यवहारिक पत्र में? ये आवेदन पत्र में आएगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर होता है? नीचे से दाहिनी ओर, नीचे से बाएं ओर, ऊपर दाहिनी ओर, ऊपर बाईं ओर? का आंसर हो जाएगा नीचे दाईं ओर। कार्यालय आदेश जो होता है, सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों से संबंधित नियम अथवा सूचना के लिए जो पत्र लिखे जाते हैं वो कार्यालय आदेश कहलाते हैं। इसका उपयोग नियुक्ति, पदोन्नति, अवकाश, ट्रांसफर के लिए आदि संबोधन और सुनिर्देशन इसमें नहीं होता है। ये सदैव वरिष्ठ से कनिष्ठ की ओर प्रेषित होता है। इसमें जो है उत्तम पुरुष शैली का उपयोग किया जाता है। इसमें संबोधन, विषय, अधोलिखित नहीं उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्ग जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से किस एक का भेद के अंतर्गत नहीं आता है? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, विभ्रित स्वर? क्या हो जाएगा हमारा? विभ्रित स्वर। अगला क्वेश्चन है सॉरी दोस्तों, पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? यड़, ला, रा, चा? इसका आंसर हो जाएगा ला। या, रा, ला, वा। ये लुंठित स्वर होता है, ये पार्श्विक स्वर होता है, ये द्विगुणित स्वर होता है। प्रत्येक शब्द में कौन सा स्वर लगा है? प्रति। अगला क्वेश्चन है, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बै, बैठ, अक, का? बैठक। बैठक में कौन सा प्रत्यय है? बैठक में हमारा का प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन, ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण उदाहरण है? गुणवाचक विशेषण है, ये संख्यावाचक, कि सर्वनामवाचक, कि प्रमाणबोधक? बहुत मतलब होता है मतलब प्रमाण की रिजल्टेंट की बात हो रही है, तो प्रमाणबोधक होगा इसमें। गुण की बात तो ही नहीं रही, संख्या की तो बात ही नहीं हो रही है, सर्वनामिक विशेषण की बात नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है, जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर दूसरी क्षण क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? सहायक क्रिया, नामबोधक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, भूतकालिक क्रिया? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। जब कोई करता है एक कार्य समाप्त करके दूसरे कार्य में लग जाता है। ये एग्जाम्पल के लिए, राम खाना खा के सो गया, मतलब पहले खाना खाया फिर सो गया, पूर्वकालिक क्रिया। निम्न में कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है? इच्छुक, ललायित, उत्साहुक, अभिलाषा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा अभिलाषा। ये इच्छा की पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सा विलोम युक्त नहीं है? सदाचार, दुराचार, सम विषम, समर्थक विरोधी, समिष्ट व्यष्ट? इसका आंसर हो जाएगा, ये मिलान गलत है, सदाचार का दुराचारी। तैरती चलती है इसलिए नाव को तरणी कहेंगे, तरड़ी, तरुड़ी कहेंगे। इसका शुद्ध वर्तन हो जाएगा हमारा तरड़ी। तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तर्क सम्मत होगा, तर्क संगत होगा, तकावी, तटस्थ? इसका तर्क सम्मत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें कौन सा स्त्रीलिंग है? फुटपाथ, स्कूल, स्टोव, केतली? नाम में पता चला केतली, तो केतली हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा।
पानी ना बरसा तो धान सूख जाता है। इस वाक्य में किस प्रकार का वाक्य है? आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। इसका आंसर हमारा हो जाएगा संकेत दे रहा। आज्ञा तो हो ही नहीं सकता, इच्छा कोई जता ही नहीं रहा है, संदेह की बात ही नहीं हो रही है। संदेह मतलब शायद आज बारिश हो, शायद वायद लग जाता तो संदेह बात हो जाता। संकेत दे रहा है कि बारिश, पानी ना बरसता तो धान सूख जाता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सारा राज उसके लिए दाती था, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है। इन दोनों में केवल यही अंतर है। मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। इसका आंसर हो जाएगा सी, इन दोनों में केवल यही अंतर है। अगला क्वेश्चन है, वचन से फिरना, थुक्कर चाटना, तलवे चाटना, दमड़ी के 3 होना, दांत तालू में जमाना। थुक्कर चाटना इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ठीक ठीक न्याय हो जाना, मतलब तो सबको पता होगा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना। कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? बाबा बटेश्वर नाथ, ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हमारे आदिकाल, इन्होंने आदिकाल का वर्णन किया है, इन्होंने वीरगाथा काल का वर्णन किया है, ये रीतिकाल का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन, अवधी बोली किस अभ्रंश से विकसित हुई है? मगधी, मगधी, आर्तमगधी, सैरसैनी, प्राचंड। अवधी बोली हमारी सैरसैनी से अर्धमगधी से हुई है। अर्धमगधी से केवल हमारी पूर्वी हिंदी आएगी। पूर्वी हिंदी में हमारी आती है अवधी, अवधी आ जाएगी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मगधी हमारी भोजपुरी आ जाएगी, बिहारी हिंदी। सैरसैनी हमारी पश्चिमी हिंदी, गुजराती हिंदी और राजस्थानी हिंदी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। ये आदिकाल में लिखा है। आदिकाल के कवि हैं, आदिकाल के जो कवियों के नाम जरूर पूछता है, इसे पूछ लिया आदिकाल के कवि नाम बताओ, छायावादी, भक्तिकाल के, रीतकाल के, आधुनिक काल के, तो ये सब याद होना चाहिए। आदिकाल के जो कवि हैं मेन वो अमीर खुसरो हैं, विद्यापति, जागनिक, तो पृथ्वीराज रासो ये जो हैं चंद्रप्रदायी। इसका अगला पार्ट जल्दी अपलोड होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।